गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। और आज हम लोग एक नए चैप्टर प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को लेकर आए हैं, जो 11वीं कक्षा की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो चलिए आज ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पर बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज़, यानी आम का जैविक नाम जो है इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ मैंजीफेरा इंडिका, सेकेंड ऑप्शन इज़ होमो सेपियंस, थर्ड ऑप्शन इज़ पैंथेरा लियो एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ मस्का डोमेस्टिका। तो यदि प्रत्येक ऑप्शन की तरफ यदि चले तो मैंजीफेरा इंडिका की बात करें तो ये क्या है, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज़ मैंजीफेरा इंडिका। ये मैंगो का, ठीक है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाता है, मैंगो। होमो सेपियंस की बात किया जाए, ठीक है, यदि होमो सेपियंस की बात किया जाए, ये जो होमो सेपियंस है इसकी बात किया जाए तो ह्यूमन, है ना, ह्यूमन का, मानव का ये बायोलॉजिकल नेम होता है, जिसमें होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स ह्यूमन होता है और सेपियंस मीन्स इंटेलिजेंट होता है। थर्ड ऑप्शन की बात किया जाए पैंथेरा लियो की, तो ये लायन का बायोलॉजिकल नेम है। यदि ऑप्शन फोर्थ की बात किया जाए मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका की बात किया जाए तो ये हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी का बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज़ मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमसे पूछ रहा है हमारे स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिसेलुलर फंजाई, यानी निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ ईस्ट एग्रिकस, पेनिसिलियम, पॉक्सिनिया। अब ये बताना है कि इनमें से जो एक कोशिकीय कवक यानी यूनिसेलुलर फंजाई कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा द यूनिसेलुलर फंगस अमोंग द गिवन ऑप्शन इज़ ईस्ट, यानी इनमें से दिए गए ऑप्शन में जो ईस्ट है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अ सिंगल सेल्ड फंगस होता है जो ऑफन यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रूइंग ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। यदि पेनिसिलिन की बात किया जाए तो ये एंटीबायोटिक होता है। एग्रिकस मीन्स मशरूम्स होते हैं। पॉक्सिनिया यानी मल्टीसेलुलर फंगस होते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में एक कोशिकीय कवक कौन है, ये ईस्ट, ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 ईस्ट, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3
क्या पूछ रहा है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बराबर पूछा जाता है 11th के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो वनस्पति जगत के उभयचर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज एल्गी यानी शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्या होता है। एम्फीबियंस मीन्स उभयचर, यानी वो जल में भी रहने वाले और स्थल में भी रहने वाले, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। तो वनस्पति जगत का जो एम्फीबियन होता है वो किसको कहा जाता है इनमें से। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम आर ब्रायोफाइट्स, क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ब्रायोफाइट्स कैन लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन हेतु उन्हें जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इज नोन एज ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। वनस्पति जगत के उभयचर जो होते हैं किन्हें कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे स्क्रीन पर, इन यूलोथ्रिक्स द क्लोरोप्लास्ट इज, यानी यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें किस आकार का होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज गडल शेप्ड, यानी कमरबंद के आकार का, रिबन के जैसा, स्टेलेट यानी ताराकार के आकार का, क्यूब शेप्ड यानी घनाकार के आकार का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, इन यूलोथ्रिक्स द क्लोरोप्लास्ट इज गडल शेप्ड, है ना, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, गडल शेप्ड। ठीक है, नोट रिबन लाइक, स्टेलेट और क्यूब शेप्ड, ओनली गडल शेप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो होता है कमरबंद के आकार का होता है, यानी गडल शेप्ड का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछ रहा है, इन यूलोथ्रिक्स मियोसिस अकर्स इन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यूलोथ्रिक्स में जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है निम्न में किन में होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज होल्डफास्ट, सेकंड ऑप्शन इज जाइगोट, थर्ड ऑप्शन इज जूस्पोर्स, फोर्थ ऑप्शन इज सेल्स ऑफ फिलामेंट्स, यानी होल्डफास्ट, युग्मनस, जूस्पोर्स तंतुओं की कोशिकाएं। तो देखते हैं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा। ठीक है, तो इन यूलोथ्रिक्स, है ना, इन यूलोथ्रिक्स मियोसिस अकर्स स्पेसिफिकली इन द जाइगोट, है ना, जाइगोट पे होता है, यानी युग्मनज पर होता है। ठीक है, या जाइगोस्पोर, जाइगोट या और जाइगोस्पोर। ठीक है,
तो करेक्ट ऑप्शन इज जाइगोट और जाइगोस्पोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे स्क्रीन पर, बोटनिकल नेम ऑफ चना इज, यानी चना का जो वानस्पतिक नाम है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज डोलिचोस, सेकेंड ऑप्शन इज लैबलैब परप्यूरस यानी बैंगनी लैबलैब, और फेजियोलस एसेंस यानी बीन्स मौजूद होने पर, या सीसर एरिएटिनम यानी चना। तो देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, हमारा जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, द बोटनिकल नेम ऑफ चना इज, क्या हो जाएगा, सीसर एरिएटिनम। तो यहाँ पे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 पर सीसर एरिएटिनम हो जाएगा, यानी चना का जो बॉटनिकल नेम हो जाएगा सीसर एरिएटिनम, जिसको चिक पी भी कहा जाता है ना, यानी छोले, चिक पी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सीसर एरिएटिनम। एरिएटिनम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी लेमिनेरिया और फ्यूकस इसके उदाहरण जो हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन एल्गी यानी हरा शैवाल, गोल्डन ब्राउन एल्गी यानी सुनहरा भूरा शैवाल, ब्राउन एल्गी भूरा शैवाल, रेड एल्गी लाल शैवाल, कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जाए लेमिनेरिया जिसे कैल्प कहा जाता है, एंड फ्यूकस रॉकवीड जो होता है, आर क्लासिफाइड एज ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ब्राउन एल्गी यानी भूरा शैवाल हो जाएगा, जो कि बिलोंग करता है कौन से क्लास में, फाइओफाइसी के क्लास में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ब्राउन एल्गी यानी भूरा शैवाल, यानी लेमिनेरिया एंड फ्यूकस आर एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी यानी भूरा शैवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, यानी एंजियोस्पर्म का भ्रूणपोष जो है बना होता है, ठीक है, इनमें से किससे बना हुआ होता है। ऑप्शंस आर 8 cells, सेकेंड ऑप्शन इज 7 celled and 8 nuclei, थर्ड ऑप्शन इज 8 nuclei, फोर्थ ऑप्शन इज 7 celled and 8 nuclei। क्या होता है ना। तो देखते हैं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 7 celled and 8 nuclei। ठीक है, द embryo sac of an angiosperm is made up of 7 cells, okay, 7 cells and 8 nuclei। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 8 cells and 8 nuclei। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 8 cells and 7 cells and 8 nuclei is the correct answer of the question number 8. Okay, let's move next question. क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है सीवीड्स यानी समुद्री खरपतवार जो होता है आर सोर्स ऑफ, यानी समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में स्रोत है किस चीज़ का, है ना? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड ब्रोमीन एंड 4 इज आयोडीन। यहाँ फोर्थ नंबर एल के जगह आई के जगह एल लिखा गया है, यहाँ पर आयोडीन होगा। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन होगा। ठीक ना? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए सीवीड्स आर सोर्स ऑफ, यानी समुद्री खरपतवार जो है वो निम्नलिखित में स्रोत है किसका? क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का। और फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर आयोडीन है। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, आयोडीन, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आयोडीन है और यही फोर्थ नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, आयोडीन। ठीक है, तो सीड्स आर प्राइमरीली नोन एज गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, है ना? ठीक है, तो समुद्री खरपतवार जो होता है आयोडीन का मुख्य और सबसे अच्छा स्रोत है आयोडीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूछ रहा है ईच सेल of Volvox colony has a structure similar to, यानी वोल्वोक्स कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका की संरचना निम्न के समान होती है। किनके समान होती है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज यूलोथ्रिक्स, सेकंड इज स्पाइरोगाइरा, थर्ड क्लेमेडोमोनास एंड 4 इज नॉस्टक, है ना? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड क्लेमिडोमोनास हो जाएगा। यानी ईच सेल विद इन अ वोल्वॉक्स कॉलोनी एग्जिबिट्स स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज ऑफ क्लेमिडोमोनास। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10th का थर्ड ऑप्शन क्लेमिडोमोनास। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर देखते हैं क्या पूछ रहा है। जेमा आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है जेमा आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज ऑफ, यानी जेमा अलैंगिक प्रजनन अंग है किसका? फर्स्ट ऑप्शन इज जिम्नोस्पर्म, थर्ड मोसेस, थर्ड लिवरवर्ट्स एंड फोर्थ एंजियोस्पर्म्स। इनमें से किसका बॉडीज है ना? किसका प्रजनन अंग
होता है। तो यहाँ पे जो है जेमा आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज स्पेसिफिकली ऑफ लिवर वर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी वे छोटे बहुकोशिकीय हरे रंग की कलियां हैं जो पौधे के थैलस पर कप जैसी संरचना में विकसित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जेम्मा कहा जाता है। तो ये जो पाए जाते हैं लिवर वर्ड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड लिवर वर्ड्स। चलिए 11 का ऑप्शन नंबर थर्ड लिवर वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे स्क्रीन पर है। चलिए द एम्ब्रियो सेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट यानी एंजियोस्पर्म का जो भ्रूण कोश जो है बना होता है, इनमें से किससे बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 8 सेल, सेकेंड ऑप्शन इज 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, थर्ड ऑप्शन इज 8 न्यूक्लियाई, फोर्थ ऑप्शन इज 7 सेल एंड 7th न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी किया है सॉल्यूशन, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिया इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सोइल बाय प्लांट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधों द्वारा मिट्टी से फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लोमस, सेकेंड ऑप्शन इज राइजोबियम, थर्ड ऑप्शन इज फ्रैंकिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज एनाबेना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स बताने का कोशिश करें। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लोमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो देखते हैं हम लोग, तो ग्लोमस इज द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स प्लांट्स एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सोइल, है ना। ग्लोमस इज अ टाइप ऑफ और arbuscular mycorrhizal fungus that forms a symbiotic relationship with plant roots, है ना। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमसे पूछ रहा है, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज, यानी रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर ब्राउन एल्गी यानी भूरा शैवाल, रेड एल्गी यानी लाल शैवाल, ग्रीन एल्गी हरा शैवाल, येलो एल्गी पीला शैवाल। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोडो मीन्स रेड, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रेड एल्गी,
है ना। रोडोफाइसी रेफर्स टू द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ रेड एल्गी, ठीक है। सो दे आर नेम्ड फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट्स लाइक फाइको एरीथ्रीनिन, है ना, फाइको एरीथ्रीन। चलिए, अगर बात किया जाए ब्राउन एल्गी की, तो ये जो इनका जो क्लास है फाइओफाइसी, है ना। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेड एल्गी, ठीक है, लाल शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर, अ मोस स्पर्म्स मूव बाय मीन्स ऑफ, यानी मोस शुक्राणु किसके माध्यम से गति करता है। ऑप्शंस आर सीडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे फ्लैजिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो मोस्ट स्पर्म्स मूव बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। मोस्ट स्पर्म्स मीन्स ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। मोस्ट स्पर्म्स आर फ्लैजिलेटेड, मीनिंग दे हैव बीन tail like structures called flagella that allow them to swim through water, reach the female egg for fertilization. It is necessary or essential for the mass reproduction. Okay, तो correct option is option number 3 flagella. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय यानी दोहरा निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। एल्गी के द्वारा, फंजाई के द्वारा, एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स के द्वारा, शैवाल के द्वारा, कवक के द्वारा, एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म के द्वारा दोहरा निषेचन प्रदर्शित होता है। किसके द्वारा ये प्रदर्शित होता है, तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मीन्स ऐसे पौधे जिनमें फूल आता है ना, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। इन अ एंजियोस्पर्म्स वन मेल गैमेट्स फ्यूजेज विथ द एग सेल, है ना, टू फॉर्म अ जाइगोट, और जाइगोट का निर्माण करते हैं। वाइल द अदर मेल गैमेट्स फ्यूजेज विथ द टू पोलर न्यूक्लियाई, यानी मेल गैमेट्स जो होता है अदर टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होते हैं, और सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल टू फॉर्म, और सेंट्रल सेल के द्वारा वो क्या करते हैं, एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम, यानी जेलिडियम से प्राप्त उत्पाद का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन इज एल्गिन, सेकेंड इज अगर, थर्ड ऑप्शन इज कैरेजिन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज पेनिसिलिन। तो इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम इज अगर, ठीक है, अगर इज अ जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर या सब्सटेंसेस
डिराइव्ड फ्रॉम रेड एल्गी, यानी रेड एल्गी के द्वारा डिराइव्ड किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम इज अगर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, विच एल्गी हैज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, किस शैवाल का जीवन चक्र द्विगुणित होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज वॉलवॉक्स, सेकेंड ऑप्शन इज फ्यूकस, थर्ड ऑप्शन इज एक्टोकार्पस, फोर्थ इज स्पाइरोगाइरा। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। तो आउट ऑफ द एल्गी लिस्टेड फ्यूकस हैज़ अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी फ्यूकस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्यूकस। तो आउट ऑफ द एल्गी लिस्टेड फ्यूकस हैज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द डोमिनेंट स्टेज इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेन प्लांट बॉडी इन फ्यूकस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है पूछ रहा है, अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी इज, अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी इज, a member of class Chlorophyceae is, फर्स्ट ऑप्शन इज क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ऑल ऑफ दिस, यानी क्लोरोफाइसी वर्ग का एक सदस्य है, इनमें से कौन सा होगा, क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, द आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स आर द मेंबर्स ऑफ द क्लास क्लोरोफाइसी, यानी ये जो क्लोरोफाइसी का क्लास का जो ये क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स सभी इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी, इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो क्लेमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, यानी आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, which one propagates through leaf tip, मर्सेंसिया, मोस, वॉकिंग फॉन, पाइनस, है ना, यानी कौन सा पत्ती की नोक से फैलता है, मार्केटिया, मोस, वॉकिंग फॉन या पाइनस के द्वारा। तो पत्तियों के शीर्ष से फैलने वाला जो पौधा होता है उसको वॉकिंग फन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, द प्लांट दैट प्रोपागेट्स थ्रू लीफ टिप्स इज द वॉकिंग फन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर 3 वॉकिंग फन, वॉकिंग
फर्न। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कौन सा पत्ती की नोक से फैलता है, तो ये वॉकिंग फर्न के द्वारा, यानी विच वन ऑफ प्रोपागेट्स थ्रू द लीफ टिप, यानी लीफ टिप के द्वारा जो प्रोपागेट्स होता है यानी फैलता है, तो ये वॉकिंग फर्न के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑफ 20 इज नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है सी वीड्स, यानी समुद्री खरपतवार, सी वीड्स आर सोर्स ऑफ, यानी समुद्री खरपतवार निम्नलिखित का स्रोत है। कौन सा है, ऑप्शन इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ऑप्शन डी का जो ऑप्शन होगा आयोडीन। ओके, आयोडीन, और यही लोडाइन नहीं, आयोडीन होगा। ठीक है, तो समुद्री शैवाल आयोडीन का प्राथमिक स्रोत होता है। ठीक है, तो सी वीड्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ आयोडीन, है ना, यानी समुद्री शैवाल अपनी उच्च आयोडीन समुद्री के लिए प्रसिद्ध है। आयोडीन का एक प्राकृतिक स्रोत है जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे एल नहीं आई हो जाएगा, यानी आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है पूछ रहा है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज, यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है इनमें से कौन सा है। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज ईस्ट एसिटाबुलेरिया प्लानेरिया वोल्वॉक्स, यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है कौन सा है, ईस्ट है, एसिटाबुलेरिया प्लानेरिया वोल्वॉक्स, कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एसिटाबुलेरिया। क्या हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, है ना। तो इस एसिटाबुलेरिया इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसिटाबुलेरिया इज अ genus of green algae known for its large size and complex cell structure, making it a good model for studying cell biology। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं 23 की तरफ। In bryophytes, the adult plant body is, ब्रायोफाइट्स में वयस्क पौधे का जो शरीर होता है क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एपीफाइट, सेकेंड ऑप्शन इज स्पोरोफाइट, थर्ड इज गैमेटोफाइट, फोर्थ इज स्पोरोफिल। तो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है क्या होता है, इन ब्रायोफाइट्स द एडल्ट प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। ठीक है, इन ब्रायोफाइट्स
इन ब्रायोफाइट्स एडल्ट बॉडी इज क्या हो जाता है, इज द गैमीटोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट हो जाता है। दिस इज द हैप्लॉइड डोमिनेंट स्टेज इन द ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल। ठीक है, और द गैमीटोफाइट इज द फैमिलियर ग्रीन लीफी पार्ट ऑफ अ ब्रायोफाइट लाइक मोस और liverwort. It produces मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स थ्रू मियोसिस। ठीक है, तो चलिए 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गैमीटोफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है बोटनिकल नेम ऑफ सोयाबीन इज, यानी सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है। केजानस कैजन, ग्लाइसिन मैक्स, डोलिचोस लेबाब और ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो द बोटनिकल नेम ऑफ सोयाबीन इज ग्लाइसिन मैक्स। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ग्लाइसिन मैक्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑफ 24 क्वेश्चन, ग्लाइसिन मैक्स। The botanical name of soybean is glycine max. Glycine max. This is the internationally recognized scientific name for soybean. ठीक है, ये साइंटिफिक नेम का साइंटिफिक नेम है सोयाबीन का। ठीक है, क्या ग्लाइसिन मैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं क्या पूछ रहा है। स्पाइरोगाइरा इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर सिल्क, मरमेड ट्रेसेस यानी जलपरी के बाल, पोंड स्कम तालाब का मैल, या बोथ 1 and 2। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, देखते हैं। तो स्पाइरोगाइरा इज कॉमनली नोन एज वाटर सिल्क और मरमेड्स ट्रेसेस और ब्लैंकेट वीड। ये नाम रेशेदार हरे शैवाल की उपस्थिति को संदर्भित करते हैं जब यह तालाबों और पानी के अन्य निकायों में तैरता रहता है ना। तो इसमें वाटर सिल्क भी होगा, ऑप्शन 1 भी है और ऑप्शन 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 जो है पूछ रहा है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एल्गी, यानी शैवाल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। फ्रिट्ज, अरस्तु, हचिंसन या आइक्लर, किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा
फ्रिट्ज को एल्गी का पिता माना जाता है। ठीक है, तो फ्रीज इज वाइडली नोन एज फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? एल्गी का स्टडी जिसमें किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, है ना, एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ एल्गी, है ना, ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गी। ठीक है, यानी फ्रिस ने बहुत सारे सिग्निफिकेंट योगदान दिया है ना, टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गी के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। अगर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी अगर व्यावसायिक रूप से प्राप्त किया जाता है, इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस आर ग्रीन एल्गी यानी हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीला हरा शैवाल, ब्राउन एल्गी यानी भूरा शैवाल, रेड एल्गी मीन्स लाल शैवाल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अगर जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर का होता है इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, है ना, रेड एल्गी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 रेड एल्गी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन इज करेक्ट, रेड एल्गी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डबल यानी दोहरा निषेचन की जो विशेषता है, इनमें से किसकी विशेषता है? डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, है ना, यानी दोहरा निषेचन की किसकी विशेषता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, वैसे पौधे जिनमें फूल आता है ना, फूल आता है, उसको ही क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म और या आवृतबीजी कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यानी आवृतबीजी या ऐसे पौधे जिन पर फूल आता है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक प्रोसेस वेयर टू स्पर्म सेल्स फ्रॉम अ पोलन ग्रेन फर्टिलाइज two different cells with the female ovule, so that the correct option is gymnosperm. Sorry, correct option is option number 4 angiosperm, है ना, आवृतबीजी। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? प्रोड्यूस सीड करता है। टेरिडोफाइट्स में कोई फ्लावर नहीं, नो फ्लावर, है ना। ब्रायोफाइट्स क्या होता है? नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होता है। जबकि वैसे पौधे जिन पर
फूल आता है उसको आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो एंजियोस्पर्म में ही दोहरा निषेचन होता है या डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है पूछ रहा है स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट एल्गी इज। स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट एल्गी इज फैट, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। यानी अधिकांश शैवाल का भंडारण उत्पाद जो होता है क्या होता है, वसा है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, कौन सा होता है ना। द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट एल्गी इज स्टार्च, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्च, स्टार्च हो जाएगा। वाइल ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज आर पॉलीसेकेराइड, दे आर मोर कॉमनली फाउंड एज स्टोरेज प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, है ना। यानी ग्लाइकोजन एंड प्लांट सेल वॉल्स इन सेलुलोज। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्या पूछ रहा है, ठीक है। फनेरिया इज हिटेरोसियस यानी विषमलिंगी, डायोसियस द्विलिंगी, मोनोसियस एकलिंगी या ट्रायोसियस त्रिलिंगी। यानी फ्यूनेरिया जो है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फनेरिया जो है, फनेरिया इज मोनोसियस। क्या होता है, फनेरिया इज ऑप्शन नंबर 3 मोनोसियस। मोनोसियस मीन्स प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर द सेम इंडिविजुअल प्लांट। ठीक है, यानी प्लांट दैट हैव चलिए ठीक है। तो मोनोसियस फ्यूनेरिया is monoecious. This means that both the male Antheridia and female Archegonia sex organs are found on the same plant, but on different leaf-like branches called gametophytes. So correct option is option number 3 monoecious. Funaria is monoecious, ठीक है, एक लिंगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे स्क्रीन पर, लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक इन, यानी जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक है किसका, फ्यूनेरिया का, यूलोथ्रिक्स का, सेलाजिनेला का, पाइनस का, किसका। तो देखते हैं इनमें जो है द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज प्राइमरीली फाउंड इन एल्गी लाइक यूलोथ्रिक्स, नॉट इन फनेरिया, सेलाजिनेला और पीनस। ठीक है, लाइफ साइकिल इज तो द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज प्राइमरीली फाउंड इन एल्गी लाइक यूलोथ्रिक्स, नॉट इन फनेरिया, सेलाजिनेला और पाइनस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन नंबर
2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज़ यूलोथ्रिक्स इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 जो है पूछ रहा है क्लब मोस इज़ मेंबर ऑफ। क्लब मोस इज़ मेंबर ऑफ यानी क्लब मोस किसका सदस्य है? एल्गी का, फंजाई का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का, यानी शैवाल का, कवक का, ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा, किसका मेंबर है? तो यहाँ पे जो क्लब मोस जो होता है वो टेरिडोफाइटा का मेंबर होता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्लब मोस इज़ मेंबर ऑफ द टेरिडोफाइटा ऑल्सो नोन एज टेरिडोफाइट्स। This group includes ferns, horsetails, club mosses, all of the which are vascular plant and they that reproduce by spores, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया इज, फर्स्ट ऑप्शन इज डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहेप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। द करेक्ट ऑप्शन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर बी इज correct. The correct answer is haplodiplomatic life cycle. This type of life cycle involves the alternation of generation between a haploid gametophyte यानी producing gametes and a diploid sporophyte यानी producing spores। ठीक है, तो 33 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिप्लोहेप्लॉन्टिक या हाँ ठीक है। चलिए करेक्ट ऑप्शन 33 का ऑप्शन नंबर 2 डिप्लोहेप्लॉन्टिक। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और सबसे ज़्यादा शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तब तक के लिए चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।